तो कैसे हैं प्यारे बच्चे से, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे तरीके से होंगे और अपने पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं क्लास 10th जो एनसीईआरटी मैथ्स है उसका 8वां चैप्टर, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों से। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आप लोग का क्लास 10th के लिए। तो आइए हम जो इसका पहले डिस्कस करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। पहले फॉर्मूला को ही हमें ये समझना है और इसमें याद करना है। अगर फॉर्मूला को हम अच्छी तरीके से समझ गए और इसको याद कर लिए तो हमें हिसाब बनाने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी, यानी हिसाब समझने में बहुत ही आपको मजा आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। तो पहले हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों सब कि इस चैप्टर का माना मतलब क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों सब। ये जो शब्द बना है त्रिकोणमिति, तो इस शब्द का अगर हम खंड करेंगे प्यारे बच्चों तो ये त्रि का मतलब होता है तीन। मतलब यहाँ पे जो त्रि लिखा हुआ है तो इसका माने क्या होता है प्यारे बच्चों सब, तीन होता है। और ये जो कोण है तो कोण का मतलब क्या होता है, कोण होता है यानी एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और मिति का मतलब होता है प्यारे बच्चों सब, ये जो मिति वर्ड है तो इसका मतलब होता है माप। तो इससे हमें पता चलता है क्या कि जो त्रिकोणमिति शब्द है तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे तीन कोण की माप। तो तीन कोण का माप अगर प्यारे बच्चों सब बात करें तो वो जो है त्रिभुज में होता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये है हमें समझना है कि जो त्रिकोणमिति चैप्टर है तो त्रिभुज भी कई प्रकार के होते हैं। उसमें से जो समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का चित्र कुछ इस प्रकार का होता है। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। इसको हम अगर नाम दे तो इसका नाम हो गया ABC। तो इसमें देखे प्यारे बच्चों सब, ये जो इसका कोण B है तो ये 90 डिग्री का होता है, मतलब इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसी त्रिभुज को हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति में हम जो अध्ययन करते हैं तो यही समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों सब। तो इसका मतलब ये जो तीन कोण देख रहे हैं, इसी तीन कोण यहाँ पे है, कोण A, कोण B और कोण C। तो यही तीन कोण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो त्रिकोणमिति में मतलब त्रिभुज में अगर समकोण त्रिभुज में बात करें, ये जो तीन भुजा तो तीनों भुजा का अलग अलग नाम है। अगर ये देखिए जो AC भुजा है इसको बोलते हैं क्या, विकर्ण, यानी कर्ण बोला जाता है। इसको एस से सूचित किया जाता है, यानी हाइपोटेन्यूज होता है, इसको एस से सूचित करते हैं। और ये जो नीचे वाला भुजा होता है इसको आधार कहा जाता है और आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं। और ये जो ए बी भुजा है इसको लंब कहा जाता है और लंब को हम लोग जो है पी से सूचित करते हैं, यानी परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस और ये है हाइपोटेन्यूज। तो ये तीनों भुजा हमें पहले समझना होगा। जो तीनों भुजा क्या है, यानी विकर्ण अगर बात करें यानी कर्ण जिसको बोलते हैं, तो कर्ण जो होता है ये सबसे लंबी भुजा यानी सबसे बड़ी भुजा होती है। और ये जो लंब और आधार है तो ये क्या है, इसका छोटा भुजा है। तो ये क्या होता है प्यारे बच्चों सब, यहाँ पे अगर कोण अगर बदलता है तो इसमें भुजा जो है बदल जाता है। तो ये हमें यहाँ पे समझना होगा कि अगर के लंब क्या है और आधार क्या है। तो अगर कोण ए के लिए बात करें, कोण ए के लिए जो लंब होगा तो कोण ए का सामने वाला जो भुजा होगा तो वो लंब कहलाता है। तो कोण ए के लिए लंब हो जाएगा BC, यानी ये हो जाएगा लंब। उसके बाद कोण सी के लिए अगर बात करें तो कोण सी का जो सामने वाला भुजा होता है वो होता है लंब यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोण सी के लिए लंब हो जाएगा AB और कोण ए के लिए लंब हो जाएगा BC। उसके बाद कोण ए के लिए जो आधार होगा वो हो जाएगा AB और कोण सी के लिए जो आधार होगा वो हो जाएगा BC, ठीक है। तो इतना हमें समझना होगा प्यारे बच्चे सब। ये सब बात अगर हम समझ गए तो इसमें जो त्रिकोणमिति में 6 फलन होता है जिसको हम लोग त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। उसका नाम कुछ इस प्रकार से, जो पहला फलन है यानी पहला फंक्शन है उसका नाम है साइन। साइन इस प्रकार से यानी लिखते हैं, इसका पूरा नाम साइन है। इसका अगर नाम मतलब शॉर्ट नाम भी होता है तो साइन को इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं SIN, साइन। और जो इसका दूसरा फलन है वो है कोसाइन। कोसाइन इसको हम लोग शॉर्ट में कॉस लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो तीसरा इसका फंक्शन होता है वो होता है टेंजेंट।
एंड इसका अगर शॉर्ट फॉर्म अगर बात करें तो इसका शॉर्ट फॉर्म 10 होता है। और चौथा जो इसका फलन है वो होता है कॉट एजेंट, शॉर्ट में हम लोग इसको कॉट लिखते हैं। और जो पांचवा फलन होता है वो होता है सेकेंड, और सेकेंड को हम लोग शॉर्ट में सेक के रूप में लिखते हैं। और जो छठा इसका फलन है तो वो होता है कोसेकेंड, कोसेकेंड इसको हम लोग शॉर्ट में कॉसेक लिखते हैं, कॉसेक। तो ये आप लोग को जो है याद रखना, ये इसका जो है पूरा नाम है यानी फुल नेम है, और ये इसका शॉर्ट नेम है। तो हम लोग जब हिसाब बनाएंगे तो इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो अब हमें जो है कुछ क्या समझना है प्यारे बच्चों सब, जो पाइथागोरस प्रमेय है उसको हमें समझना कि जो पाइथागोरस थे एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक फार्मूला दिया था, ठीक है, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। वो इस प्रकार से है, पाइथागोरस अगर प्रमेय अगर बात करें प्यारे बच्चों सब, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये जो समकोण त्रिभुज होता है तो इसमें अगर कर्ण का स्क्वायर जो होता है तो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। यहीं से अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, ये अगर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी एच बराबर फॉर्मूला जो हो जाता है हमारा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। अब इसी प्रकार से अगर पी का भी अगर फॉर्मूला निकालेंगे तो पी का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों सब, तो ये बी स्क्वायर इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, और स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़, तो पी का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो ये बेसिक कुछ फॉर्मूला है, तो हमें ये फार्मूला को पहले याद करना है। अगर ये फार्मूला हमें याद हो गया और अच्छे से अगर समझ गए तो हमें हिसाब समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये फार्मूला के जो त्रिकोणमितीय 6 फलन है होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो उसका फार्मूला क्या होता है, जो अनुपातिक सूत्र क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। यह फार्मूला हमें जो है अच्छी तरीके से समझना है, उसको याद भी करना है। तो हम इसमें एक ट्रिक के साथ याद करेंगे जो आप लोग को तुरंत याद हो जाएगा। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, जो फार्मूला है उसको पहले समझिए, जिसको बोलते हैं अनुपातिक फार्मूला। इस फार्मूला का नाम क्या है, अनुपातिक, अनुपातिक सूत्र, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेशियोज फार्मूला। इसमें जो पहला हम लोग का फार्मूला आएगा वो आएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है प्यारे बच्चों सब पी बाई एच। अगर हिंदी में इसको लिखेंगे तो ये हो जाता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर बात करें साइन के बाद कॉस, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी बाई एच, यानी हो जाता है ये आधार बटे, आधार बटे कर्ण। उसके बाद तीसरा जो फार्मूला होगा वो होगा टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा का फार्मूला होता है पी बाई बी। पी को हम लोग जो है लंब बोलते हैं, तो लंब और बटे आधार। और इसमें क्या है, साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक थीटा, यानी चौथा जो हमारा फार्मूला होगा वो हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का फार्मूला उल्टा हो जाता है, जैसे यहाँ साइन थीटा पी बाई एच है, तो उसी प्रकार से साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा एच बाई पी, यानी इसको हिंदी में हम लोग लिखेंगे कर्ण, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और ये जो पांचवा फार्मूला है कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा बराबर हो जाएगा एच बाई बी, हिंदी में हम लोग लिखेंगे कर्ण बटे आधार। उसके बाद 6 जो फार्मूला है वो हो जाएगा कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा का फार्मूला हो जाएगा बी बटे पी, इसको हिंदी में हम लोग लिखेंगे आधार बटे लंब।
ठीक है। तो ये जो है 6 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको जो है आप लोग को एनी हाउ हर हाल में आपको ये फॉर्मूला याद करना होगा। और याद करना बहुत ही आसान है, अगर आपने 3 फंक्शन का यानी 3 को अगर याद कर लिया है तो 3 ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। आपको समझना है कि साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, तो जिस प्रकार से साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है उसी प्रकार से कॉसेक का हो जाएगा एच बाई पी। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है तो सेक थीटा का मान हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एच बाई बी। टेन थीटा का पी बाई बी होता है तो कॉट थीटा का बी बाई पी हो जाएगा। तो ये जो ट्रिक है, यानी आप अगर उल्टा समझ गए तो आपको जो 3 फॉर्मूला याद करेंगे 3 ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है जिसको हम यहाँ पे लिख देते हैं आप लोग का ट्रिक। साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा होता है पी बाई एच, कॉस का होता है बी बाई एच, टेन थीटा का होता है पी बाई बी। तो यह जो है बॉक्स अगर अच्छे से आप समझ गए तो आपका जो है फॉर्मूला जीवन भर याद रह सकता है। साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच, कॉस थीटा पी बाई एच, टेन थीटा का पी बाई बी। इस प्रकार से जो उल्टा होता है साइन थीटा का कॉसेक है तो कॉसेक बराबर हो जाएगा एच बाई पी, कॉस का बी बाई एच होता है तो सेक का एच बाई बी, और टेन का वो फॉर्मूला था पी बाई बी तो कॉट का हो जाएगा बी बाई पी। इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। एक ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये एक ट्रिक है। और उसका दूसरा ट्रिक है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये जो आप अगर कोट अगर याद कर लिए तो यह फॉर्मूला जो आपको जिंदगी भर याद रह सकता है। तो इसको जो है आप लोग इस प्रकार से